बाइबल अध्ययन का 25वां दिन। आज हम उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 47 और 48, अय्यूब का ग्रंथ अध्याय 39 और 40 और स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 16 पढ़ रहे हैं। इस 25वें दिन हम एक बार फिर याकूब की जिंदगी को करीब से देख रहे हैं। एक आदमी जिसने धोखेबाज के रूप में शुरुआत की, वह एक भविष्यवक्ता के रूप में समाप्त हुआ। एक भविष्यवक्ता के रूप में याकूब फिरौन को आशीर्वाद देता है। यूसुफ के पुत्र मनश्शे और इफ्राइम को भी आशीर्वाद देता है। याकूब की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। शरीर की आंखें, बाहरी आंखें मोतियाबिंद से पीड़ित होने लगी हैं, लेकिन आत्मा की आंखें अच्छी तरह से रोशन हैं। हम केवल याकूब को आश्चर्य से देख सकते हैं, जो धोखेबाज से शुरू होता है और दृष्टा, भविष्यवक्ता, बुद्धिमान आँख वाले पर समाप्त होता है। यह जीवन इतनी बुरी तरह से शुरू हुआ और बहुत अच्छे से समाप्त हुआ। हमें यह याद दिलाता है कि जीवन में बदलाव की यह अनंत संभावना हम सभी के लिए संभव है, हमारे जीवन में, हमारे दृष्टिकोण में और हमारे चरित्र में। जब हम वचन पढ़ते हैं, वचन हमसे बात करता है। तो आइए हम वचन पढ़ना शुरू करते हैं। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 47। फिरौन के पास जाकर यूसुफ ने उससे कहा, मेरे पिता और मेरे भाई कनान से अपनी भेड़ें, गायें और सारा सामान लेकर गोशेन प्रांत आ गए हैं। उसने अपने भाइयों में से 5 को लेकर उनको फिरौन के सामने प्रस्तुत किया। फिरौन ने उसके भाइयों से पूछा, तुम लोग क्या काम करते हो? उन्होंने फिरौन को उत्तर दिया, हम आपके दास अपने पूर्वजों के समान पशु चराते हैं। फिर उन्होंने फिरौन से कहा, हम इस देश में कुछ समय तक ही रहने आए हैं, क्योंकि आपके दासों के पशुओं के चरने के लिए वहाँ कोई चारागाह नहीं रह गया और कनान देश में चोरों का अकाल पड़ रहा है। आप कृपा कर अपने इन दासों को गोशेन प्रांत में बसने दें। फिरौन ने यूसुफ से कहा, तुम्हारे पिता और तुम्हारे भाई तुम्हारे पास आ गए हैं। मिस्र देश तुम्हारे सामने है। देश के सर्वोत्तम भाग में अपने पिता और अपने भाइयों को बसा दो। वे गोशेन प्रांत में बस जाएं और तुम उनमें से जिनको योग्य समझते हो, उन्हें मेरे पशुधन का अधिकारी नियुक्त कर दो। इसके बाद यूसुफ अपने पिता को अंदर ले गया और फिरौन के सामने प्रस्तुत किया। याकूब ने फिरौन को आशीर्वाद दिया। तब फिरौन ने याकूब से पूछा, आपकी उम्र क्या है? याकूब ने फिरौन को उत्तर दिया, मैं अपने जीवन के 130 वर्ष पूरा कर चुका हूँ। मेरे जीवन के ये वर्ष बहुत अधिक नहीं हैं और कष्टों में बीते हैं। ये मेरे पूर्वजों के जीवन काल के बराबर नहीं हैं। याकूब ने फिरौन को फिर आशीर्वाद दिया और फिरौन से विदा लेकर चला आया। इसके बाद यूसुफ ने फिरौन की आज्ञा के अनुसार अपने पिता और अपने भाइयों को मिस्र देश के सर्वोत्तम भाग रामसेस प्रांत में बसा दिया। यूसुफ ने अपने पिता, अपने भाइयों तथा अपने पिता के सारे परिवार के लोगों के लिए उनकी संख्या के अनुसार भोजन आदि का प्रबंध कर दिया। घोर अकाल के कारण उस समय सारे देश में अनाज की कमी थी, इसलिए मिस्र और कनान दोनों अकाल के कारण त्रस्त थे। लोगों द्वारा अनाज खरीदे जाने के कारण मिस्र और कनान देश का सारा रुपया पैसा यूसुफ के पास इकट्ठा हो गया था। यूसुफ ने उसे फिरौन के कोष में जमा कर दिया। जब मिस्र और कनान देश के रुपये समाप्त हो गए, तब सब मिस्री यूसुफ के पास आकर कहने लगे, हमारे पास पैसा नहीं रहा, लेकिन हमें खाना दीजिए। क्या हमें आपके सामने मरना पड़ेगा? यूसुफ ने उत्तर दिया, यदि तुम्हारे पास पैसा नहीं रहा तो मुझे अपना पशुधन दे दो।
मैं पशुओं के बदले तुम लोगों को अनाज दूंगा। इसलिए वे यूसुफ के पास अपना पशुधन ले आए और यूसुफ ने उनके घोड़ों, भेड़ बकरियों, गायों और गधों के बदले उन्हें अनाज दिया। इस वर्ष उसने उनके सारे पशुधन के बदले अनाज दिया। जब वह साल बीत गया तो दूसरे साल वे फिर उसके पास आकर कहने लगे, हम अपने स्वामी से यह बात नहीं छिपा सकते कि हमारा पैसा समाप्त हो गया है, हमारा पशुधन भी स्वामी का हो गया है। अब अपनी भूमि और शरीरों के सिवा हमारे पास और कुछ नहीं है। क्या हम आपके सामने मर जाएं और हमारी भूमि नष्ट हो जाए? आप अनाज के बदले हमें और हमारी भूमि खरीद लें। हम अपनी भूमि सहित फिरौन के दास बन जाएंगे। हमें अन्न दीजिए जिससे हम जीवित रह जाएं, मरे नहीं और हमारी भूमि उजाड़ ना हो जाए। यूसुफ ने फिरौन के लिए मिस्र की सारी भूमि खरीद ली, क्योंकि घोर अकाल पड़ने के कारण सब मिस्रवासियों ने अपने खेत बेच दिए। इस प्रकार सारी भूमि फिरौन की हो गई। उसने मिस्र के एक छोर से दूसरे छोर के सभी लोगों को दास बना लिया। उसने केवल याजकों की भूमि नहीं खरीदी, क्योंकि याजकों को फिरौन से एक निश्चित राशि मिलती थी और वे फिरौन द्वारा निश्चित राशि से अपनी जीविका चलाते थे। इसलिए उन्हें अपनी भूमि नहीं बेचनी पड़ी। यूसुफ ने लोगों से कहा, देखो, आज मैंने फिरौन के लिए तुम्हें अपनी भूमि सहित खरीद लिया है। तुम्हें बीज दिया जाएगा और तुम उसे भूमि में बोओगे। तुम्हें कटने के समय फिरौन को 5वां भाग देना पड़ेगा। शेष 4 भाग तुम्हारे खेतों के बीज के लिए तुम्हारे और तुम्हारे घर वालों तथा बाल बच्चों को खिलाने पिलाने के लिए तुम्हारे होंगे। इस पर उन्होंने कहा, आपने हमारे प्राण बचा लिए हैं। आपकी कृपा बनी रहे, हम फिरौन के दास बने रहेंगे। इसलिए मिस्र की भूमि के संबंध में यूसुफ ने एक नियम बनाया जो आज तक प्रचलित है। उपज का दसमांश फिरौन का है, केवल याजकों की भूमि फिरौन की नहीं हुई। इस्राएली लोग मिस्र देश के गोशेन प्रांत में बस गए। उन्होंने वहां जमीन जायदाद प्राप्त कर ली। वे फलते फूलते रहे और उनकी संख्या बहुत अधिक हो गई। याकूब मिस्र देश में 17 वर्ष और जीवित रहा। इस प्रकार याकूब कुल मिलाकर 147 वर्ष जीता रहा। अब इस्राएल के मरने का समय निकट आया तो उसने अपने पुत्र यूसुफ को बुलवाकर उससे कहा, यदि तुम्हारे हृदय में मेरे लिए स्थान है तो मेरी जांघ के नीचे अपना हाथ रखकर शपथ खाओ कि तुम मेरे प्रति ईमानदार और सच्चे बने रहोगे। तुम मुझे मिस्र में नहीं दफनाना। जब मैं अपने पूर्वजों की तरह मर जाऊं तो मुझे मिस्र से ले जाकर उन्हीं के समाधि स्थान में दफनाना। उन्होंने उत्तर दिया, आपने जैसा कहा है वैसा ही करूँगा। उसने कहा, इसकी शपथ खाओ। इस पर उसने शपथ खाई। फिर इस्राएल अपने पलंग के सिरहाने पर लेट गया। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 48। कुछ समय बाद यूसुफ को खबर मिली कि उसका पिता बीमार है। इसलिए वह अपने दोनों पुत्रों मनश्शे और इफ्राइम को वहां ले गया। याकूब को यह सूचना दिलाई गई, आपका पुत्र यूसुफ आपके पास आ गया है। तब इस्राएल जोर लगाकर पलंग पर बैठ गया। याकूब ने यूसुफ से कहा, सर्वशक्तिमान ईश्वर ने कनान देश के लूज के पास मुझे दर्शन दिए थे और आशीर्वाद देते हुए मुझसे कहा था, मैं तुम्हें संतति प्रदान करूंगा और तुम्हारे वंशजों की संख्या इतनी बढ़ाऊंगा कि तुम कई राष्ट्रों के मूल पुरुष बनोगे। मैं तुम्हारे बाद तुम्हारे वंशजों को यह देश सदा के लिए प्रदान करूंगा। मेरे मिस्र आने के पहले मिस्र देश में पैदा हुए तुम्हारे दोनों पुत्र मेरे ही पुत्र माने जाएंगे।
जैसे रूबेन और सिमियोन मेरे पुत्र हैं, वैसे इफ्राइम और मनश्शे भी मेरे ही पुत्र होंगे। इन दोनों के बाद तुम्हें जो पुत्र उत्पन्न होंगे वे तुम्हारे ही होंगे। उनके भाइयों के नाम जो क्षेत्र निर्धारित होगा उसी में से उन्हें विरासत मिलेगी। पद्दन से आते समय कनान देश में जब मैं एफ्रात से कुछ दूर था तो मुझे दुखी छोड़कर राहेल परलोक सिधारी और मैंने उसे वहीं एफ्रात के अर्थात बेतलहम के मार्ग के पास दफनाया। जब इसराइल ने यूसुफ के पुत्रों को देखा तो पूछा, ये कौन है? यूसुफ ने अपने पिता को उत्तर दिया, ये मेरे पुत्र हैं जिन्हें ईश्वर ने मुझे यहाँ दिया है। तब उसने कहा, उन्हें मेरे पास ले आओ, मैं उन्हें आशीर्वाद दूंगा। बुढ़ापे के कारण इसराइल की आंखें धुंधली पड़ गई थीं, इसलिए उन्हें साफ दिखाई नहीं देता था। तब वह उन्हें उसके निकट ले गया। उसने उनका चुम्बन किया और गले लगाया। इसराइल ने यूसुफ से कहा, मुझे आशा नहीं थी कि मैं तुम्हें फिर देख सकूंगा, परंतु ईश्वर की कृपा से तुम्हारे बाल बच्चों को भी देख रहा हूँ। इस पर यूसुफ ने उन्हें उसकी गोद से अलग कर और भूमि पर झुककर उसे प्रणाम किया। अब यूसुफ दोनों को, इफ्राइम को अपने दाहिने अर्थात याकूब के बाएं और मनश्शे को अपने बाएं अर्थात याकूब के दाहिने लेकर याकूब के पास लाया। तब इसराइल ने अपना दाहिना हाथ बढ़ाकर उसे छोटे पुत्र इफ्राइम के सिर पर रखा और अपना बायां हाथ पहलौठे मनश्शे के सिर पर रखा। उसने यूसुफ से यह कहते हुए आशीर्वाद दिया, ईश्वर जिसके मार्ग पर मेरे पुरखे इब्राहिम और इसहाक चलते थे, वह ईश्वर जो जन्म से लेकर आज तक मेरा रक्षक रहा है, वह दूत जिसने मुझे प्रत्येक विपत्ति से बचाया है, इन बच्चों को भी आशीर्वाद दे। इन्हीं से मेरा नाम और मेरे पुरखे इब्राहिम और इसहाक के नाम चलते रहें। वे पृथ्वी पर फलते फूलते रहें और उनके वंशजों की संख्या बढ़ती जाए। जब यूसुफ ने देखा कि उसके पिता ने अपना दाहिना हाथ इफ्राइम के सिर पर रखा है, तो उसे यह अच्छा नहीं लगा। वह अपने पिता का हाथ पकड़कर उसे इफ्राइम के सिर से हटाना और मनश्शे के सिर पर रखना चाहता था। यूसुफ ने अपने पिता से कहा, पिताजी, ऐसा मत कीजिए, यह मेरा पहलौठा पुत्र है, इसलिए अपना दाहिना हाथ इसके सिर पर रखिए। लेकिन पिता ने अस्वीकार करते हुए कहा, मैं जानता हूँ बेटा, वह भी एक राष्ट्र उत्पन्न करेगा और वह भी महान बनेगा, लेकिन उसका छोटा भाई उससे अधिक महान होगा और उसके वंशजों से राष्ट्रों का समूह उत्पन्न होगा। इसलिए उसने यह कहते हुए उन्हें इसलिए उसने उसके वंशजों से राष्ट्रों का समूह उत्पन्न होगा। इसलिए उसने यह कहते हुए उन्हें उस दिन आशीर्वाद दिया, इस्राएली लोग तुम्हारा नाम लेकर ऐसा आशीर्वाद दिया करेंगे कि ईश्वर तुमको इफ्राइम और मनश्शे के समान बनाए। इस तरह उसने इफ्राइम को मनश्शे से पहले रखा। इसके बाद इस्राएल ने यूसुफ से कहा, मेरी मृत्यु निकट है, परंतु ईश्वर तुम्हारे साथ रहेगा और तुम लोगों को अपने पूर्वजों के देश में फिर वापस ले जाएगा। मैं तुमको तुम्हारे सब भाइयों के बीच सबसे अधिक भूमि देता हूँ, जो मैंने अपनी तलवार और धनुष के बल अमोरियों से ले ली थी। अय्यूब का ग्रंथ अध्याय 39। क्या तुम जानते हो कि पहाड़ी बकरियां कब बच्चा देती हैं? क्या तुमने हिरणियों को प्रसव करते देखा? क्या तुमने उनके गर्भ के महीनों की गिनती की? क्या तुमने उनके ब्याने का समय निर्धारित किया? जब वे झुककर अपने बच्चे ब्याती हैं और प्रसव पीड़ा से मुक्त हो जाती हैं, उनके बच्चे मोटे होते और जंगल में बढ़ते हैं। वे चले जाते और फिर कभी उनके पास नहीं लौटते। किसने जंगली गधे को स्वच्छंद विचरने दिया? किसने गोरखड़ के बंधन
खोले। मैंने रहने के लिए उसे घास का मैदान दिया, निवास के लिए उसे खारी भूमि प्रदान की। वह नगरों के कोलाहल की हंसी उड़ाता और हाँकने वाले की आवाज़ कभी नहीं सुनता। पर्वतमाला उसका चारागाह है, वह वहाँ हरियाली की खोज में भटकता है। क्या जंगली भैंस तुम्हारी सेवा करना चाहता है? क्या वह तुम्हारी गौशाले में रात बिताता है? क्या तुम उसे जोत सकते हो? क्या वह तुम्हारे लिए घाटियों में हल खींचेगा? क्या तुम उसकी बड़ी ताकत का भरोसा करते हुए उसे काम में लगाने का साहस कर सकते हो? क्या तुम्हें विश्वास है कि वह तुम्हारा अनाज घर पहुंचाकर तुम्हारे खलिहान पर इकट्ठा करेगा? शुतुरमुर्ग प्रसन्न होकर अपने पंख फड़फड़ाता है, किंतु वह जांघीर के पंखों और पिच्चू की बराबरी नहीं कर सकता। जब वह अपने अंडे सेने के लिए गर्म बालू में भूमि पर छोड़ देता, तो वह भूल जाता है कि वे किसी के पैर द्वारा कुचले या किसी जंगली पशु द्वारा रौंदे जा सकते हैं। वह अपने बच्चे के साथ ऐसा व्यवहार करता मानो वे उसके अपने ना हों। उसे इस बात की कोई चिंता नहीं कि उसका परिश्रम निष्फल जा सकता है, क्योंकि ईश्वर ने उसे मूर्ख बनाया, उसे समझदारी प्रदान नहीं की। किंतु जब वह दौड़ने के लिए अपने पंख फैलाता, तो वह घोड़े और घुड़सवार को मात कर देता है। क्या तुम घोड़े को शक्ति देते और उसकी गर्दन को आयाल से सुशोभित करते हो? क्या तुम उसे टिड्डी की तरह कुदाते हो? उसकी हिनहिनाहट आतंकित करती है। वह अपनी शक्ति की उमंग में टाप मारता और सेना के आगे आगे चलकर शत्रु का सामना करने जाता है। वह निर्भीक होकर डर को तुच्छ समझता और तलवार के सामने पीछे नहीं हटता। जब उसकी बगल पर तरकस खड़खड़ाता है, चमकते भाले और सांग की ध्वनि सुनाई देती है, तो वह उत्तेजित होकर तीर जैसा निकलता है। रणभेरी सुनकर उससे रहा नहीं जाता। हर तूर्यनाद पर वह हिनहिनाता है। दूर से ही उसे लड़ाई की गंध, सेनापतियों की चिल्लाहट और युद्ध की ललकार का पता चलता है। क्या बाज तुम्हारे समझाने पर ऊपर उठता और पंख फैलाकर दक्षिण की ओर उड़ता है? क्या गरुड़ तुम्हारे कहने पर उड़ान भरता और ऊंचाई पर अपना नीड़ बनाता है? वह पहाड़ पर रहता और वहां रात बिताता है। उसका गढ़ खड़ी चट्टान के शिखर पर है। वह वहां से अपने शिकार की ताक में रहता और दूर दूर तक दृष्टि दौड़ाता है। गरुड़ के बच्चे रक्त लपलप पीते हैं। जहाँ कहीं लाशें हैं, वहाँ गरुड़ भी है। अय्यूब का ग्रंथ अध्याय 40। प्रभु ने अय्यूब को संबोधित करते हुए कहा, जो सर्वशक्तिमान के साथ बहस करता है, क्या वह चुप रहेगा? जो ईश्वर पर अभियोग लगाता है, क्या उसे और कुछ कहना है? अय्यूब ने यह कहते हुए प्रभु को उत्तर दिया, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं तुझे क्या उत्तर दूँ? मैं होठों पर अपनी उंगली रखता हूँ। मैं एक बार बोला, मैं दोबारा उत्तर नहीं दूंगा। मैं 2 बार बोला, मैं और कुछ नहीं कहूँगा। प्रभु ने आंधी में से अय्यूब को इस प्रकार उत्तर दिया, शूरवीर की तरह कमर कसकर प्रस्तुत हो जाओ। मैं प्रश्न करूँगा और तुमको उत्तर देना पड़ेगा। क्या तुम सचमुच मेरा निर्णय अस्वीकार करना और अपने को निर्दोष सिद्ध करने के लिए मुझ पर अभियोग लगाना चाहते हो? क्या तुम्हारा बाहुबल प्रभु के जैसे है? क्या तुम्हारी वाणी प्रभु के मेघगर्जन जैसी है? तो अपने प्रताप के आभूषण धारण करो, महिमा और ऐश्वर्य के वस्त्र पहन लो, अपने क्रोध की बाढ़ बहा दो, सभी घमंडियों को नीचा दिखाओ, अपनी क्रोध भरी दृष्टि मात्र से घमंडियों को झुकाओ, सभी दुष्टों को कुचल दो, उन सब को एक साथ मिट्टी में दफना दो, उन्हें अधोलोक में बांध लो।
तभी मैं तुम्हारे सामने स्वीकार करूंगा कि तुम्हारा भुजबल तुम्हारा उद्धार कर सकता है। बहेमोत को देखो, मैंने उसे बनाया जैसे तुमको। वह बैल की तरह घास खाता है, फिर भी उसकी कमर में कितनी शक्ति है, उसके शरीर की मांसपेशियों में कितनी ताकत है। वह अपनी पूंछ को देवदार की तरह कड़ी करता है, उसकी जांघों की नसें चुस्त हैं, उसकी हड्डियां कांसे की नलियों जैसी हैं और उसके पैर लोहे के दंडों जैसे। वह ईश्वर की उत्कृष्ट कृति है। वह अपने साथियों पर राज्य करता है। पहाड़ियों और मैदानों के पशु उसके अधीन होकर उसके आसपास खेलते कूदते हैं। वह कमल के पौधे के नीचे दलदल के नरकटों की आड़ में पड़ा रहता है। कमल के पौधे उस पर छाया करते हैं। तट के मंजनू उसे घेरे रहते हैं। नदी में बाढ़ आने पर वह नहीं घबराता। यरदन भले ही उसके मुंह तक आ जाए, वह विचलित नहीं होता। कौन उसकी आंखें फोड़कर और उसकी नाक छेद कर उसे फंसा सकता है? क्या तुम लिव्यातान को बंसी से फंसाओगे? क्या उसकी जीभ को रस्सी से बांधोगे? उसकी नाक में नकेल डालोगे या उसका जबड़ा कांटे से छेदोगे? क्या वह तुमसे अनुनय विनय करेगा? क्या वह तुम्हारी चापलूसी करेगा? क्या वह तुम्हारे साथ संधि करेगा जिससे वह जीवन भर तुम्हारा सेवक बना रहे? क्या तुम गौरैये जैसे उसके साथ खेलोगे और उसे अपनी पुत्रियों के लिए बांधे रखोगे? क्या मछुए उसकी बिक्री का प्रबंध कर सकते हैं? क्या व्यापारी उसे आपस में बांटेंगे? क्या तुम उसका चमड़ा शरों से बेधोगे और उसका सिर कांटेदार बर्छी से? यदि तुम उस पर हाथ लगाओगे तो वह लड़ाई तुमको सदा याद रहेगी। तुम्हें फिर ऐसा करने का साहस नहीं होगा। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 16। प्रभु, मैं तेरी शरण आया हूँ, मेरी रक्षा कर। मैं प्रभु से कहता हूँ, तू ही मेरा ईश्वर है, तुझ में ही मेरा कल्याण है। पृथ्वी के तथाकथित शक्तिशाली देवताओं से मुझे कल्याण की आशा नहीं। उनकी मूर्तियां असंख्य हैं, सब उनकी पूजा करने दौड़ते हैं। मैं उन्हें रक्त बलि नहीं चढ़ाऊंगा, मैं प्रार्थना में उनका नाम नहीं लूंगा। प्रभु, मेरे सर्वस्व और मेरे भाग्य, तू ही मुझे संभालता है। मेरा दाएं भाग बहुत रमणीय है, वह मुझे आनंद प्रदान करता है। मैं अपने परामर्शदाता ईश्वर को धन्य कहता हूँ। रात को भी मेरा अंतःकरण मुझे पथ दिखाता है। मैं प्रभु को सदा अपनी आंखों के सामने रखता हूँ। वह मेरे दाहिने विद्यमान है, मैं विचलित नहीं होऊंगा। मेरे हृदय में आनंद है और मेरी आत्मा में उल्लास। मेरा शरीर भी सुरक्षित है, क्योंकि तू मेरी आत्मा को अधोलोक में नहीं छोड़ेगा। तू अपने भक्त को कब्र में गलने नहीं देगा। तू मुझे जीवन का मार्ग दिखाएगा। तेरे साथ रहकर परिपूर्ण आनंद प्राप्त होता है और तेरे दाहिने सदा के लिए सुख शांति। प्रियजनों, एक क्षण हम प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता ईश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम आपके वचन के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। हम अपने प्रभु यीशु और पुराने नियम में प्रभु यीशु की छाया के रूप में प्रकट होने वाले सभी पूर्वजों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। इस पाठन के माध्यम से हमें एहसास होता है कि पुराने विधान में नया विधान पलट गया है और नए विधान में पुराना विधान अधिक अर्थ प्राप्त कर लेता है। हे पिता ईश्वर, आप हमें अपने बच्चे बनाने के प्रति हम आपको धन्यवाद देते हैं। कृपया हमें हर पल अपने बच्चों की तरह जीने में मदद करें। दुख और खुशी में अपने बच्चे बने हमें हमेशा खुशी से जीने में मदद करें। यीशु के नाम पर हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। इस 25वें दिन
हम एक बार फिर जैकब की जिंदगी को करीब से देख रहे हैं। एक आदमी जिसने धोखेबाज के रूप में शुरुआत की, एक भविष्यवक्ता के रूप में समाप्त। एक भविष्यवक्ता के रूप में याकूब फिरौन को आशीर्वाद देता है, यूसुफ के पुत्र मनश्शे और एफ्रेम को भी आशीर्वाद देता है। आने वाले अध्याय में पीढ़ियों को आशीर्वाद दिया जाएगा और पीढ़ियों के साथ क्या होगा इसकी भविष्यवाणी एक दर्शन में की गई है। जैकब हमें यह याद दिलाकर इस दुनिया से चल गए कि एक धोखेबाज से एक भविष्यवक्ता तक की दूरी बहुत लंबी नहीं होती है। यूसुफ की इच्छा थी कि याकूब सबसे बड़े पुत्र मनश्शे को पहलौठे का आशीर्वाद दे, परंतु याकूब ने मनश्शे और एफ्रेम को हाथ जोड़कर आशीर्वाद दिया कि उसका दाहिना हाथ एफ्रेम पर रहे, और इस प्रकार युवाओं को आगे आशीर्वाद देते हुए जैकब पहले बच्चे का आशीर्वाद छोटे बच्चे को हस्तांतरित करके आने वाले समय के बारे में कुछ भविष्यवाणी कर रहा है। हमने पढ़ा कि जोसेफ को यह पसंद नहीं आया, लेकिन जोसेफ की उस नापसंदगी के प्रदर्शन के बावजूद याकूब ने एफ्रेम को उस महान दृढ़ विश्वास के प्रकाश में और अधिक आशीर्वाद दिया जो ज्ञान के दर्शन में प्रकट हुआ था, जिसे उसने बिना झुके भविष्यवाणी में देखा था। आत्मा की आंखें उसके लिए खुल गई है। वो समझते हैं कि आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। मैं सभी के लिए ईश्वर से आशीर्वाद की प्रार्थना करते हैं। यदि आप इस श्रवण मंच की सदस्यता लेते हैं तो आप बिना किसी रुकावट के इस वचन में भाग ले सकते हैं। हम निश्चित रूप से आपके लिए प्रार्थना करते रहेंगे। तब तक हम कल फिर से उसी आवाज के माध्यम से आप तक नहीं पहुंच जाते। अपने ईश्वर से प्यार करें, प्रार्थना करें और साझा करें। आपके अच्छे दिन की कामना करते हैं। केवल यीशु की जय। ईश्वर आपको आशीष दे। जय यीशु।